अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन यहां है और ऋतु भी ऐसे ही ट्रेवल कर रही है, वी कॉल इट गोइंग विद द फ्लो, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम। बट अगर वाटर की डायरेक्शन ये है और ऋतु इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वी कॉल इट गोइंग अप स्ट्रीम, दैट मीन्स अगेंस्ट द फ्लो। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैसे हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो अलाउ मी टू बिगिन विद द क्वेश्चन। पानी की एक स्ट्रीम दे रखी है जो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, क्लियर? एंड देयर इज अ गर्ल कॉल्ड ऋतु who covers 20 किलोमीटर इन 2 hours। अगर वो पानी के साथ रो करती है बोट को, 20 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है 2 घंटे के अंदर। Whereas only 4 किलोमीटर इन 2 hours अगर वो पानी के अगेंस्ट रो करती है। My question is, जो स्टार्टिंग में पानी की मूवमेंट की स्पीड थी वो कितनी है? That means स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट करना है। कैन यू फाइंड इट आउट? हाँ, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगेगा बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी, वेरी 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 इजी। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले 2 कीवर्ड्स आपको यहां पर समझ आने चाहिए। पहला कीवर्ड, अगर ऋतु ट्रेवल कर रही है विद द स्ट्रीम, ठीक है? पहले मैंने कहा था ना, इट इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर इन 2 hours। जब वो पानी के साथ ट्रेवल कर रही है, वी कॉल इट ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। एंड अगर वो ऑपोजिट टू वाटर ट्रेवल कर रही है, वी कॉल इट अपस्ट्रीम, ठीक है? तो अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन यहां है और ऋतु भी ऐसे ही ट्रेवल कर रही है, वी कॉल इट गोइंग विद द फ्लो, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम। बट अगर वाटर की डायरेक्शन ये है और ऋतु इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वी कॉल इट गोइंग अपस्ट्रीम, दैट मीन्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। एक बार यू आर क्लियर्ड विद डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, वी आर रेडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, आपको फाइंड क्या करना था? You have to find speed of stream of water, ठीक है? कि पानी जब चल रहा था तो किस स्पीड से चल रहा था इनिशियली। तो आई एम कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स जो इस क्वेश्चन में लग रहे हैं बोट को चलाने के लिए, चाहे वो जिस मर्जी डायरेक्शन में जा रही थी, चाहे वो विद द स्ट्रीम जा रही थी, चाहे वो अगेंस्ट द स्ट्रीम आ रही थी। देखो, अगर आप बारीकी से सोचते हो तो आपको इतना पता चलता है कि अगर बोट मूविंग वाटर पे चल रही है तो इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज द स्पीड ऑफ वाटर इटसेल्फ। सेकेंडली, इट हैज अ स्पीड ऑफ इट्स ओन, ठीक है? तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बोट मूव कर रही है जब हम बात करते हैं विद द फ्लो और अगेंस्ट द फ्लो, ठीक है? तो अगर मैं आपको इन दोनों स्पीड्स को लेट करने के लिए कहूंगा तो आपको दोनों को अलग अलग वेरिएबल से लेट करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी के साथ। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1, दैट इज अजम्पशन। तो अजम्पशन का मैंने पहला स्टेप बोर्ड पर लिख दिया है। लेट अस अज्यूम कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर है। कि भाई अगर पानी रुका होता तो बोट की कुछ अपनी स्पीड तो होती, उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। सेकेंडली, स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, जो नीचे वाटर चल रहा है वो आपके पास y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है? अब मैं x और y की जगह कुछ वैल्यूज लेकर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में ये स्पीड्स को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है? देखो, अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ऋतु भी चाह रही है कि मैं विद द स्ट्रीम चलूं, दैट मीन्स डाउनस्ट्रीम, तो आप क्लियरली देख रहे हो दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर पानी की स्पीड 2 है और वाटर की स्पीड 10 है तो इनकी मिलाकर स्पीड कितनी होगी? ऑफकोर्स 2 + 10 दैट इज 12, बिकॉज पानी भी उसको हेल्प करेगा टू गो विद द स्ट्रीम। तो यहां पर अगर मैं 10 और 2 इनकी स्पीड ले लूं, दे विल ऐड अप, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन में इनकी स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। Whereas अगर मैं 10 और 2 ही रखता हूं, मतलब पानी की स्पीड को मैं 2 रखता हूं और ऋतु की स्पीड को मैं 10 रखता हूं, लेकिन इस बार हम उसको अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं, तो क्या आप इनको फिर दोबारा ऐड होते हुए देखोगे? नहीं, बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अपस्ट्रीम के केस के अंदर ऋतु की जो 10 वाली स्पीड है ना, वो 2 के साथ ऐड अप नहीं होगी, बिकॉज ऋतु इज गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। स्ट्रीम इस बार उसको अपोज कर रहा है और ऑफकोर्स आप देख सकते हो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तभी करके आपके पास ऋतु की स्पीड और भी कम हो जाएगी इन केस ऑफ अपस्ट्रीम। तो यहां पर मैं लिखूंगा 10 - 2। अगर ये आपके पास ऋतु की स्पीड थी और ये आपके पास
वाटर की स्पीड थी, दैट मीन्स स्ट्रीम की स्पीड। तो आप डाउनस्ट्रीम के केस के अंदर तो ऐड कर रहे हो, लेकिन अपस्ट्रीम के केस के अंदर यू आर सब्ट्रैक्टिंग। तो इस केस में तो ये 12 रहेगा, इस केस में 8 रहेगा। ध्यान देना, दीज आर जस्ट द डेमोन्स्ट्रेशंस, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं। अब मैं एक्स और वाई के अंदर आपको यहाँ पर एज्यूम करके दिखाता हूँ कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आपके पास क्या स्पीड रहने वाली है। तो अब डेमोन्स्ट्रेशन से तो इतना क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास डाउनस्ट्रीम में स्पीड्स ऐड अप होंगी और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होंगी। किस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि भाई ऋतु अगर 10 किलोमीटर पर आवर से आपके पास बोट चला रही थी ना, तो पानी 2 किलोमीटर पर आवर से उसको हिट कर रहा था, ठीक है। तो आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा 10 - 2। यहां पर 10x था और 2y था, तो x - y रहेगी आपके पास फाइनल स्पीड जो ऋतु की रहेगी जब वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है। तो अप स्ट्रीम में मेरे पास x - y किलोमीटर पर आवर आएगी फाइनल स्पीड ऑफ द बोट, और यहां पर आएगी आपके पास x + y किलोमीटर पर आवर। आई थिंक यहां तक की एजम्पशंस आपके पास क्लियर होंगी। अब आपके पास स्पीड्स आ चुकी है, जस्ट द फाइनल स्टेप आपको बनानी है इक्वेशंस। तो देखते हैं आप कैसे बनाएंगे इक्वेशंस। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास डाटा दे रखा था, चाहे वो डाउनस्ट्रीम का था या अपस्ट्रीम का था, मैंने कैटेगराइज कर यहाँ पर लिख दिया है। देखो डिस्टेंस इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दे रखा था, 20 किलोमीटर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 20 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है जो ऋतु ट्रेवल कर रही है विद द स्ट्रीम। टाइम कितना लगता था उसको, 2 आवर्स। तो मैंने टाइम यहाँ पर लिख दिया 2 आवर्स। ध्यान देना, मैं इसको डाउनस्ट्रीम के अंदर लिख रहा हूँ बिकॉज ये डाउनस्ट्रीम का डाटा था। और अपस्ट्रीम वाला डाटा आपके पास दे रखा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 किलोमीटर और यहाँ लिख दिया 2 आवर्स। अब the final step is you have just to use the formula speed is equal to distance upon time, but दोनों ही जगह पर यूज करना है, ठीक है। अगर मैं यहां यूज कर रहा हूं, it becomes speed in case of downstream is equal to distance in case of downstream upon time in case of downstream। तो आपके पास तीनों की वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज डाल दो। x + y आपके पास स्पीड आई थी, तो मैंने यहां पर डाल दिया फाइनल स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्पीड की जगह x + y यूज़ कर लिया डाउनस्ट्रीम में। ऐसी डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस वॉज 20 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ 20 यूज़ कर लिया। टाइम कितना था, टाइम वॉज 2 आवर्स, ठीक है। तो x + y इज इक्वल टू 20/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कटिंग हो रही है, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20। तो आपके पास पहली इक्वेशन आती है x + y = 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इट वॉज वेरी ईजी। यहाँ से आपने निकाल लिया एक रिलेशन बिटवीन x एंड y, जो कि आपके पास स्पीड्स थी। किसकी स्पीड, वाटर की स्पीड, और आपके पास बोट की ओरिजिनल स्पीड अगर पानी खड़ा है तो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन आप कहाँ से निकालोगे, ऑफकोर्स अपस्ट्रीम से। वो इक्वेशन भी मैं निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ। स्पीड आपके पास है x - y, तो मैंने यहाँ पर स्पीड रखा x - y। डिस्टेंस कितना है, 4, डिस्टेंस रखा 4, टाइम था 2, तो टाइम रखा 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4, दैट मीन्स x - y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब x और y के बीच में आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इसके बाद आपको क्या करना है आपको क्लियरली पता है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y यूजिंग एनी मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दैट्स योर विश। एक बार आप सॉल्व कर लोगे इन इक्वेशंस को, आपको मुझे बताना है कि आपके पास क्या आंसर्स आए हैं x के और y के। दैट मींस स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर कितनी आई है और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी आई है, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर्स। और अगर आपको कोई डाउट है, मैं एक डाउट सेशन अरेंज करूंगा, टाइमिंग मैं ग्रुप में बताऊंगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो MCQ से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं MCQ सेंड करूंगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको सॉल्व करना है। उनके भी जो डाउट्स हैं वो साथ ही आपके पास डाउट सेशन में ले लिए जाएंगे। थैंक यू। आई एम आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.